हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज nth power of the distance, then the time period of the planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. हमसे कहा जा रहा है कि एक हाइपोथेटिकल केस है जिसके अंदर क्या है कि जो फोर्स है वो 1/r⁴ nth से वेरी कर दी है, जहाँ पर n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो टाइम की पावर होगी वो रेडियस से किस पावर पे वेरी करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ये स्मॉल आर लिख रहे हैं, इसकी जगह हमें लिखना है कैपिटल आर, क्योंकि इसने हमें दे रखा है. ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड विच द प्लेनेट इज रिवॉल्विंग. ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हमारा की कंसेप्ट आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट एक्ट्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ हाफ, हाफ लिख रहा हूँ गलती से. हाँ, तो mv² by r. ठीक है, तो ये है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स उसने खुद बता दिया, r⁴n पे वो वेरी कर दी है. तो जी एम ऑफ अर्थ, एम ऑफ सन अपॉन r⁴n, mv² अपॉन r. तो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ये हट जाएगा यहाँ पर से. g मास ऑफ द सन अपॉन r⁴n−1 इक्वल टू v². तो मोटा मोटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि v इक्वल टू जी मास ऑफ सन अपॉन r⁴n−1 अपॉन 2 और अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट चढ़ा दिया. साथ ही साथ क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हम ये कह सकते हैं कि स्पीड विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. इसे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो 2πr/t इक्वल टू जी मास ऑफ सन अपॉन में r⁴n−1 अपॉन 2. इसे इस तरफ ले जाते हैं और इसे नीचे ले आते हैं और t को ऊपर ले जाते हैं. तो t विल बी इक्वल टू 2π√g मास ऑफ सन r⁴n−1 इंटू n−1/2 इंटू r⁴1. दैट इज, ये तो सब कांस्टेंट है, इससे हमें लेना देना नहीं है. सिर्फ इस पावर को इवेल्युएट हम कर लेते हैं, तो ये आएगा r⁴n−1 अपॉन 2 प्लस 1. दैट इज r⁴n+1. एक सेकेंड, r⁴n−1, हाँ, r⁴n−1 अपॉन 2 प्लस 1. दैट इज r⁴, ये बनेगा +1, यहाँ पर आया -1 प्लस 2 अपॉन 2. दैट इज r⁴n+1 अपॉन 2. ठीक है, तो ये आ रहा है पावर को इवेल्युएट करके. तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2π अपॉन अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ सन r⁴n+1 अपॉन 2. दैट इज, मैं ये कह सकता हूँ कि जो टाइम है वो इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है. ठीक है, that is our option number 2. So the final solution for the following problem is option number 2, that the time is proportional to r⁴ of n+1/2. Hope you understood well. Best of luck.